हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो एग्जामिनर दिखाया जाता है। वो एग्जामिनर उन सभी स्टूडेंट्स को उनके अगले एग्जाम की तरफ लेके जाता है। और ये जो टेस्ट है, इन लोगों का ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद ये लोग स्कूल में जा सकते हैं अगर ये लोग पास हो जाते हैं तो। और वैसे तो सभी पास होने वाले हैं क्योंकि सबने डोनेशन दिया हुआ है ना। वो एग्जामिनर बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी जो एग्जाम है, इसके अंदर हम लोग टेस्ट करेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी रैंक की एबिलिटी है। पर मिंग टीचर को क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि ये जो टेस्ट है, अगर आप इसे पहली पोजीशन पे रख देते तो हमें बाकी ये जो 3 एग्जाम दी हैं उसको देने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हम लोग ऐसे ही पास हो जाते। वो टीचर उससे कहता है कि ये हमारे रूल्स हैं और हमें रूल्स को फॉलो ही करना पड़ता है। मिंग एकदम धीरे से आवाज में कहता है कि तो ये बंदा रूल्स का पुजारी है। पर ये जो बात होती है वो टीचर ज्यादा सा सुन लेता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। मिंग उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, पर आप मुझे एक बात बता सकते हो, पर इस बार भी मैं पहले जाके टेस्ट देने वाला हूँ। वो टीचर मना करते हुए कहता है कि तुम पहले नहीं जाओगे, तुम लास्ट में जाओगे सबसे। और उसके बाद उन लोगों की टेस्ट स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले पैंग जाता है और वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और जैसे हाथ रखता है वैसे उसका जो क्रिस्टल होता है पर्पल रैंक में चमक जाता है, मतलब कि ये पर्पल सोल है। और उसके बाद वहाँ पे और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी पर्पल सोल निकलते हैं। ये देख के मिंग एकदम शॉक में होता है और कहता है कि यहाँ पे तो सबके सब पर्पल सोल रैंक के हैं। पर इन लोगों के पास अगर पर्पल सोल रैंक थी तो ये लोग डायरेक्ट जाके एग्जाम क्यों नहीं दे देते, ये लोग शायद पास भी हो जाते उस समय। वो एग्जामिनर मिंग से कहता है कि मैं जो तुम्हारा जो रिकॉर्ड था पिछले साल का वो पूरा चेक किया और मैंने उसमें देखा कि तुम्हारा जो एग्जाम था उसके अंदर तुम्हें व्हाइट डस्ट रैंक मिली थी, पर तुम्हारे थियरी के अंदर एकदम अच्छे मार्क्स आए थे। पर अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो पावर होती है सुपर बीइंग टैलेंट की, वो तुम्हें कभी भी बैटलफील्ड के अंदर काम नहीं आती है। मिंग एग्जामिनर से कहता है कि आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा अच्छे से बताइए। वो एग्जामिनर स्माइल देते हुए कहता है कि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है, तुम्हें इस थियरी के बारे में नहीं पता। पर अब चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो सुपर बीइंग की जो टैलेंट्स होती है उन्हें हम ट्रेड भी कर सकते हैं और एक लिक्विड आता है जिसका नाम ड्रॉपलेट आता है, उसको यूज करते हुए किसी की भी जो एबिलिटी होती है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास पर्पल सोल है और मेरे सामने वाले के पास व्हाइट डस्ट है तो हम दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अपने टैलेंट्स को। और ये जो लिक्विड होता है वो मॉन्स्टर्स की जो बॉडी होती है उनके अंदर से मिलता है। पर अगर मिंग तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो तुम इस चीज को खरीद सकते हो और उसके बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो क्योंकि तुम एबिलिटी चेंज कर लोगे ना उसके बाद। तो अब मिंग तुम्हें पता चल गया होगा कि इन सभी के पास पर्पल सोल रैंक कैसे आया है। मिंग के पास उनके बहुत ज्यादा शौक में होता है और कहता है कि ये जो रैंक है उसे हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वो एग्जामिनर कहता है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर मिंग तुम भले हर एक चीज में एकदम एक्सीलेंट क्यों ना हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी कितना अच्छा क्यों ना हो, पर तो भी तुम इस राउंड को पास नहीं कर पाओगे क्योंकि जिस बंदे को हम लोग रिक्रूट करते हैं उनकी सबसे लास्ट रैंकिंग होती है पर्पल सोल। अगर तुम्हारे पास पर्पल सोल होगा तो तुम्हें ले ही लेंगे, पर अगर तुम्हारे पास पर्पल सोल नहीं हुआ, भले तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम कितनी भी सारी एबिलिटीज के अंदर एकदम अच्छे क्यों ना हो, पर तो भी तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद मिंग की एग्जाम देने की बारी आ जाती है और मिंग उसके स्टेज की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे वो क्रिस्टल होता है। मिंग उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि पिछली बार तो मेरा बहुत बुरा लगता, इसी कारण इसलिए मेरे पास व्हाइट डस्ट एबिलिटी थी, पर इस बार देखते हैं। और वो इतना बोलने के बाद उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख देता है और जैसे वो हाथ रखता है वो जो क्रिस्टल होता है वो चमकने लग जाता है, पर उसकी जो लाइट होती है वो व्हाइट होती है। वो एग्जामिनर ये देख के कहता है कि ये अपने आप की बेइज्जती करा रहा है, पर तभी उतने में वो जो क्रिस्टल होता है वो अपना कलर चेंज करने लगता है। ये देख के वो जो फीमेल एग्जामिनर थी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसकी जो हिडन पावर है वो एक्टिवेट हो रही है। वो दूसरा टीचर उस फीमेल टीचर से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पास ब्लू स्पिरिट होगी, इसलिए ज्यादा हैरान मत हो। पर तभी हमें मिंग का क्रिस्टल दिखाया जाता है जो पर्पल सोल में एकदम ज्यादा चमकने लग चुका होता है। और मिंग का क्रिस्टल देखने के बाद वो तीनों टीचर का मुंह खुला खुला रह जाता है और वो जो मेन एग्जामिनर होता है वो देख के कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसका रैंक कैसे शिफ्ट हो गया। तभी उतने में पैंग टीचर के पास आता है और कहता है कि अभी आप ही नहीं तो उसको लेसन दिया था कि हम लोग कैसे एक पैसे की मदद से तुम अपनी जो रैंक है उसे चेंज कर सकते हो। पर तभी मिंग अपने क्रिस्टल को देखता है और वो जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर एक और जो रैंक होता है वो अपीयर होने वाला होता है रेड कलर का। वो एक्चुअली में मिंग का वॉरलॉक रैंक है, पर जो मिंग होता है वो अपना हाथ उस क्रिस्टल से हटा देता है, इसी कारण वो जो एबिलिटी होती है वो वहाँ पे शो नहीं हो पाती। और उसके बाद मिंग वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पे गॉडेस आती है और उससे कहते कि अच्छा हुआ तुमने वहाँ पे जो अपना हाथ है हटा दिया, वरना तुम्हारा जो वॉरलॉक रैंक अगर यहाँ पे आ जाता तो ये कोई काम का नहीं होता इन लोगों के सामने दिखाने का। और उसके बाद मिंग वो एग्जामिनर के पास आता है और कहता है कि मैं एग्जाम पास कर चुका हूँ ना। वो एग्जामिनर थोड़ा रुकते हुए कहता है कि हाँ तुम पास हो चुके हो। मिंग वो एग्जामिनर से कहता है कि अब जो कि यहाँ पे सभी की सभी पर्पल सोल है तो यहाँ पे अब सब
पास हो चुके हैं। और तभी उतने में वो एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा जो लास्ट राउंड बचा हुआ है वो कॉम्बैट एबिलिटीज का होगा। और वो इतना बोलने के बाद वहां से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे जो फीमेल एग्जामिनर थी वो मिंग से कहती कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पास कर सकते हो, तो तुम डायरेक्ट एग्जाम क्यों नहीं देते हो, तुम यहाँ पे आके क्यों एग्जाम दे रहे हो। पर मिंग उसकी बात का कोई रिप्लाई दे नहीं रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें वो एग्जामिनर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है। वो एग्जामिनर एकदम परेशान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो गया, वो बंदा इस एग्जाम को कैसे पास कर गया, अब उसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। वो दूसरा टीचर एग्जामिनर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट होगा और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहा है। और तभी उतने में वहाँ पे मिंग का जो फ्रेंड होता है वो यहाँ पे इस ऑफिस के अंदर आ जाता है और वो टीचर से कहता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है वो हुई थी आज, और हाँ आप लोगों को एक सीनियर स्टूडेंट चाहिए अपनी कॉम्बैट एबिलिटी के जो टेस्ट है उसे कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आप चाहो तो मुझे सिलेक्ट कर सकते हो उन सभी का ओपोनेंट बनने के लिए, मैं यहाँ पे बैटल करने आ सकता हूँ। वो फीमेल टीचर उसको देखते हुए कहती कि तुम तो फैंग का ही हो ना, मुझे याद है तुम पिछले साल बहुत ज्यादा हाईएस्ट रैंक पे थे और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि तुम्हें कोई हरा नहीं पा रहा था उस टाइम पे, और तुम अगर यहाँ पे आके इन जो नॉर्मल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ अगर बैटल करोगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम ही जीतने वाले हो। और तभी उतने में ही वो जो एग्जामिनर होता है वो एक स्माइल देता है और वो फैंग से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एग्जाम में पार्ट लेना चाहोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।